Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. So in today's class, we are going to study 5.5 metallic compound. 5.5.1 explain the formation of metallic bonding electron C model. 5.5.2 explain the contribution of structure of metals and the mobility of their electrons to the following properties: malleability, ductility, melting and boiling points, luster, tensile strength, electrical and thermal conductivity. All right. ओके जी। सो यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल्स हैं एंड सेकंड ए ग्रुप के मेटल्स हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से मेटल्स आते हैं हमारे पास, जैसे आ गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसी तरह से सेकंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने पढ़ा था क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ना। यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल्स होंगे ये एक एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देंगे। सेकेंडरी ग्रुप के जो मेटल्स होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये सोडियम है। अब ये अपना ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो जाता है, Na पॉजिटिव में, और प्लस यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मेटल्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। थोड़ी सी एनर्जी दो तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। इसी तरह से आपके पास जो रिमेनिंग मेटल्स हैं जैसे कॉपर है या फिर आयरन है तो उनमें भी ऐसा ही होता है ना। या एल्यूमिनियम है उसमें भी ऐसा ही होता है, बल्कि वो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ऐसे एल एल्यूमिनियम +3 में चेंज हो जाता है और प्लस आपको इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो मेटल्स है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और प्लस चार्ज में चेंज हो जाएंगे। तो अब हमने आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लिया, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ लिया, ओके। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मेरे पास एक मेटल की शीट है या एक मेटल का पीस है, उसमें जब यहाँ पर अगर ये एक शीट है, इसमें जब इस तरह से जब एटम्स अरेंज हैं, लेट्स सपोज अगर ये एक कॉपर की शीट है, ठीक है। तो कॉपर की शीट है तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे ये सब कॉपर के ही होंगे ना, या किसी और एटम के होंगे? कॉपर के ही होंगे ऑब्वियसली, इस तरह से। और अगर मेरे पास ये मैंने ले लिया है सोडियम का एक पीस ले लिया, तो यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे वो सब सोडियम के ही होंगे, ऐसा ही होगा। अब ये एटम्स आपस में कैसे अटैच्ड हैं? ये एटम आपस में, ये जो मेटल्स आपस में अटैच्ड हैं, ये कैसे अटैच्ड हैं? मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू, राइट। इसी को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, कि एक मेटल दूसरे मेटल से मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ये जो बॉन्डिंग बनती है। अच्छा, अब मेटेलिक बॉन्डिंग बनती कैसे है? अभी जैसे आपको बताया था कि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह से अगर ये हमारे पास एक शीट है किसी भी मेटल की, तो उसमें जस्ट मेटल्स ही होंगे, ऑलराइट। अगर मेरे पास एक कॉपर मेटल की शीट है या कोई एक पीस लिया है तो उसमें जस्ट कॉपर के ही एटम्स होंगे, ओके। आयरन की शीट्स ले ली मैंने तो उसमें आयरन के ही एटम्स होंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे सोडियम का एक पीस उठा लिया है, राइट, तो अब जरा देखो यहाँ पे सोडियम के एटम्स ही होंगे ना इधर। लेकिन क्योंकि पता है आपको सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इधर देखो ऐसे मैं डायरेक्टली ऐसे पॉजिटिव चार्ज लिख दूँ, ये कैटाइंस है ना इधर, और ये ऐसे मैं कैटाइंस बना दूँ ऐसे। और अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ये फ्रीली इसको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, राइट। ये इस एटम का हो जाएगा, ये इस एटम का, और ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मींस ये अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं। जब पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं तो एक एक समंदर जैसे होते हैं ना, समंदर में लहरें मूव कर रही होती हैं, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी जगह पे ही रहता है, ये क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बनता है ना। ये लेटिस के अंदर, लेटिस क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इस तरह से इसकी,
और ये लेटिस स्ट्रक्चर में ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही रहता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम बना लें, अगर इधर ये हमारे पास +3 ये ऐसे बना लिया एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव करते हुए आपको फिर नजर आएंगे ऐसे, राइट, इस तरह से। ओके, ये हमने बना लिया पॉजिटिव चार्ज, राइट, दैट मीन्स के कैटाइंस। और यहाँ पर होगा क्या कि अब ऐसे एनाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये रहा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते रहते हैं, जस्ट लाइक अ सी, समंदर की लहरों की तरह, राइट, ऐसे। तो अब यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को होल्ड करके रखती है और एक मेटेलिक बॉन्ड बनता है, राइट। अब अगर आपने देखा होगा ऐसे, अगर आपने स्टोव के ऊपर ऐसे चूल्हा लिया स्टोव, और उसके ऊपर अगर आपने, हम खाना बनाते हैं तो जो भी आपके पास बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बर्तनों पे खाना बनाते हैं ना। तो कभी ऐसे देखा हमने खाना बनाने के लिए बर्तन रखा स्टोव के ऊपर और वैसे वो मेल्ट हो गया, हम कितनी हीट प्रोवाइड करते हैं बट वो क्या है, वो कभी टूटा है, कभी ब्रेक डाउन हुआ है, नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ओके। चलें, अब metallic bond, the metallic bond is defined as a bond formed between metal atoms, positively charged ions, ठीक है, due to mobile और free electrons, तो free electrons है और पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इधर देखो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये पोटेशियम का आपके पास स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है, इस तरह से ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से, इस तरह से ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट शो कर रहे हैं, राइट। तो ये एक सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ओके। चले, अब बनता अब कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होती है मेटेलिक बॉन्ड की। ओके जी, सो मेटेलिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट अकर्स बिटवीन मेटल एटम्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक एटम, ऐसे बिल्कुल टाइड होके नहीं रहते, बट मूव फ्रीली थ्रू आउट द मेटल लेटिस, पूरे लेटिस में मूव करते हैं। अब एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। सो मेटल्स हैव एटम्स विथ फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, भाई मेटल्स हैं तो उनके आटोमो शेल में कुछ ना कुछ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही ना। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, so these valence electrons detach from their parent atom, अपने parent atom से detach हो जाते हैं and form a sea of delocalized electrons, जैसे समंदर की तरह एक वो बना लेते हैं एक sea electrons। the positively charged metals जिसको हम क्या कहते हैं कैटायन, remain fixed in a regular lattice structure, जो lattice structure है उसमें positive charge fixed रहता है। The delocalized electrons move freely throughout the lattice, creating strong electrostatic attraction between the cation and the sea of electrons. Okay. चले, अब हमने पढ़ना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हैमर्ड इनटू शीट्स, है ना। आपने देखा होगा कि ज्वेलर अगर आपने देखा है तो वो गोल्ड की जब ज्वेलरी बनाता है तो उसको गोल्ड को कितना ज़्यादा ऐसे हिट करके वो बिल्कुल थिन थिन शीट्स में बना देता है ना। So metals are malleable because the layers of positive ions can slide over one another when the force is applied.
अब जैसे ही यहाँ पर देखो आपने फोर्स अप्लाइड की, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड की है तो ये लेयर ऐसे इसके ऊपर ग्लाइड हो जाएंगे। देखो ये लेयर यहाँ से ग्लाइड हो गई, ये नीचे वाली लेयर ऐसे कैसी रहेगी। तो इसीलिए इसको हमने शीट्स में चेंज कर पाते हैं इजीली। यहाँ पर भी यू कैन ऑल्सो सी है, जैसे हमने हिट किया तो ये दो लेयर्स हैं, ये देखो ये यहाँ से ग्लाइड कर जाएंगी और ये हमारे पास एक पतली शीट्स बन जाती हैं, थिन शीट्स। The sea of electrons keep holding the ions together even after sliding. तो ये जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है, यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूवमेंट वो करते रहते हैं, तो वो भी मूव करना कर देते हैं साथ में। सो द मेटल डज नॉट ब्रेक, तो मेटल ब्रेक डाउन नहीं होता। डक्टाइलिटी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो वायर्स में ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास वायर्स है, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम एज वेल। तो जब हम मेटल को इस तरह वायर में चेंज कर देते हैं, देखो बहुत थिन वायर्स हैं, तो द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अलाउज द आयंस टू मूव इनटू न्यू पोजीशंस विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। Because metallic bonds are non-directional, metals can be stretched into wires without the lattice breaking. इसमें भी यही होगा कि जैसे ही आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो कि वो ब्रेक डाउन होने के बजाय किस में चेंज हो जाता है, वायर में चेंज हो जाता है, राइट, इस तरह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से इसको हम जो है वो वायर्स में चेंज कर सकते हैं, किनको, मेटल्स को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत इजी सा पॉइंट है, ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया है। भाई अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सो मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because the attraction between positive ions and the delocalized electron is very strong. A lot of energy is needed to break this attraction. Okay. Oh, the next point is luster, shiny appearance. So the metals are shiny because the free electrons on the surface can absorb, move एंड रिफ्लेक्ट लाइट एफिशिएंटली। भाई होता क्या है कि आपको ऐसे जो मेटल्स होते हैं वैसे हमें शाइनिंग क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही लाइट पड़ती है तो इसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हमें वो शाइनी सी इनकी अपीयरेंस नज़र आती है, राइट। दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गिव्स मेटल्स देयर कैरेक्टरिस्टिक शाइन, इसीलिए मेटल्स बिल्कुल शाइनी सा लुक उनका हमें नज़र आता है। ओके, नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब पहले समझ लीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये एक रोप है, राइट, तो ये एक रोप है। अब इस रोप को मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी, ठीक है, और मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ, बट मैं इसको खींचूंगी एक यहाँ से, एक पर्सन इसको यहाँ से खींच रहा है और एक यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा इधर से ये खींच रहा है इसको, ठीक है, और इधर से यहाँ से ये भी इसको खींच रहा है। तो अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी, रोप टूट जाएगी, है ना। बट वो मैक्सिमम वो पॉइंट, ये अभी ब्रेक डाउन हो गई, इस ब्रेक डाउन होने से पहले वो पॉइंट जहाँ पर इसने अभी अगर आपने फर्दर और फोर्स अप्लाई की तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। वो पॉइंट या वो फोर्स उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, इसको दोबारा से समझ लीजिए। देखें, दोनों ने यहाँ से इसको स्ट्रेच करना, खींचना, पुल करना स्टार्ट किया, किया 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 किया। एक टाइम ऐसा आया कि हमने इतनी फोर्स लगा दी कि ये रोप यहाँ से सेंटर से ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसा होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा। बट उसके टूटने से पहले वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम, वो पॉइंट जहाँ पे अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। देखो पहले हम जब फोर्स लगा रहे हैं ना, तो वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको बेयर कर रही है, बेयर कर रही है, टॉलरेट कर रही है, बेयर कर रही है ना। तो अब उसकी वो कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी भाई इतनी थी कि अब इससे ज़्यादा वो उसको नहीं बेयर कर सकती। अब अगर आपने फोर्स अप्लाई की तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। तो वही पॉइंट या वही फोर्स हम या वही स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर भी अगर आपके पास, अब अगर हम मेटल को लेते हैं ऐसे,
तो मेटल के साथ क्या होता है, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये थिन शीट्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा बजाय इसके टूटने के। भाई अगर आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, तो रबर बैंड को ऐसे इलास्टिक होती है, उसको खींचो खींचो खींचो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे वो टूट जाएगी, लेकिन देखो उससे पहले वो क्या कर रही है, वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उस फोर्स को बर्दाश्त कर रही है ना। तो वो मैक्सिमम वो पॉइंट, वो उसको टूटने से पहले, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन between the positive ion and the sea of electrons give metals high tensile strength। इनको high tensile strength देता है, मतलब इजीली अगर आप इसको हैमर से हिट करते हो, अभी इस डायग्राम में भी देखें ये ऐसा ही था कुछ। जी, जैसे हमने इसको हैमर से हिट किया तो देखो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन ही हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये ग्लाइड करेगा यहाँ पे मेटल, है ना। द लेटिस डज नॉट ब्रेक इजिली इवन अ पुल्ड फोर्स इज अप्लाइड। मैं खींचू, मैंने जितना मर्जी इसको खींच लूँ, वो क्या होगा, शीट्स में चेंज हो जाएगा, टूटेगा नहीं। सो रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग व्हेन पुल्ड, जैसे खींचा जाता है ऑब्जेक्ट को या फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो रेजिस्ट करते हैं, जल्दी से ब्रेकडाउन नहीं होते। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हर सब ऑब्जेक्ट की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। किसी के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगी, राइट। तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर भाई डी लोग, अब अभी मैंने आपको कई दफ़ा ये बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना। तो ये मूवमेंट शो करते हैं और अपने साथ चार्ज को कैरी करते हैं। Metals are good conductors because the delocalized electrons can move freely. Electrical conductivity mobiles electrons flow through the metal when a potential difference is applied allowing electricity to pass। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव करेंगे, जैसे हमने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ओके, जैसे यहाँ से हमने कनेक्ट किया, यस, ये ऐसे फ्रीली मूव करते रहते हैं और इस तरह से ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ये, फिर इसी तरह से जो भी मेटल एटम होगा ना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन हीट एनर्जी एंड रैपिडली ट्रांसफर इट थ्रू आउट द मेटल। ओके, आप क्या करो, कोई एक मेटल की स्पून ले लो, ठीक है, और ये हमने मेटल की एक स्पून ले ली है, और अब इसको ज़रा यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर दो, फ्लेम पे रख दो, और यहाँ से आप इधर ये आप हो, ठीक है। अब ज़रा इसको पकड़ के रखो हैंड से। तो आपने तो यहाँ ऊपर से इस टिप से, इस यहाँ से, इस पॉइंट से पकड़ा है, और हीट आप यहाँ से कर रहे हो इस पॉइंट पे। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि हीट आपने यहाँ पे अप्लाई की है, बट यहाँ पर तक आपने थोड़ी देर बाद इसे पकड़ के रखा, फिर आप क्या करोगे, एकदम से छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि आपको हीट फील होगी, है ना। तो जब हीट फील होगी मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफर करके गई है, यस। तो यही वजह होती है कि अगर थोड़ी देर के लिए मेटल को अगर आप हीट करते हो तो वो मेटल पूरे का पूरा ही थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम एटम टू एटम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैन हीट, वो हीट एनर्जी को गैन कर लेते हैं और रैपिडली इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं पूरे मेटल में, इसलिए थोड़ी देर बाद पूरे का पूरा मेटल ही गर्म हो जाता है, राइट। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड मेटेलिक बॉन्ड।